टू हर घर पाठशाला कार्यक्रम। जैसा कि हमारा विषय चल रहा है इकोनॉमिक्स में, और उसका जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसा कि शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है, तो एक उपभोक्ता हमेशा चाहता है कि जिस वस्तु का वह उपभोग कर रहा है उस वस्तु से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अब एक उपभोक्ता संतुलन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो सके और संतुलन बिंदु को प्राप्त कर सके। अर्थात एक विचारवान रैशनल कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि जिस वस्तु का वह उपभोग कर रहा है उस वस्तु से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि जो लिमिटेड इनकम है उसकी, उससे और जो गिवन प्राइस है, इस प्रकार स्पेंड करे अपनी इनकम को कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इस कंसेप्ट को हम दो तरह से समझ सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, अर्थात जब एक उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तब वह कब संतुलन में होगा, और जब वह दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है या विभिन्न वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तब वह कब संतुलन में होगा। अब हम पढ़ेंगे कि एक उपभोक्ता जब सिंगल कमोडिटी का उपभोग कर रहा है तब वह कब संतुलन में होगा, अर्थात जब वो एक वस्तु का उपभोग कर रहा है तब वह कब संतुलन में होगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु का खरीदना तीन तत्वों पर निर्भर करता है। पहला, वस्तु की कीमत, अर्थात जिस वस्तु को वो खरीद रहा है उसकी कीमत क्या है। दूसरा, उस वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता उसे प्राप्त हो रही है। और तीसरा यहाँ पर जरूरी है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मार्शल ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना हुआ है, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और वस्तु की कीमत भी स्थिर रहेगी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो नियम, जो फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन्स है, जो घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो इसमें एप्लीकेबल होता है। अब एक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब निम्नलिखित शर्त पूरी हो। अब शर्त क्या है? शर्त यह है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अर्थात उपभोक्ता संतुलन कब होगा, जब उस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। मैंने यहाँ पर सीमांत उपयोगिता अपनी इमेजिनरी एक्स कोई कमोडिटी है, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है और उस वस्तु की जो कीमत है एक्स की, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे उस वक्त एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर है वस्तु की कीमत। जब ये दोनों आपस में, अर्थात जिस बिंदु के ऊपर ये दोनों आपस में बराबर होंगी उस बिंदु के ऊपर एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। एक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है, तो इसको हम एक तालिका व रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। इस तालिका में यहाँ पर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दर्शाए हैं और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है और उस वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। और यहाँ पर इसके कंक्लूजन्स हैं कि क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। सपोज यह मानना है कि उस वस्तु की कीमत 12 रुपये है। अब देखो, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट उसका कंज्यूम करता है और 12 रुपये पे कर देता है दुकानदार को या किसी को, और पहला यूनिट उसका कंज्यूम करता है, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है उस वस्तु के लिए वो 25 है। अब घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे ही वो दूसरा यूनिट उसका कंज्यूम करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटकर कितनी पहुंच जाती है, 18 पे हो जाती है। और हमें पता है कि कीमत कितनी है, 12 रुपये है। अब उस दूसरा यूनिट खरीदने के लिए फिर से उसको 12 रुपये पे करने पड़े। अब इसी कंटिन्यू प्रोसेस में जब उस
वस्तु का वो तीसरा यूनिट कंज्यूम करता है और 12 रुपये उस दुकानदार को पे कर देता है, और अब उसकी जो सीमांत उपयोगिता है उस वस्तु के लिए वो 12 रह जाती है। और कंटिन्यू इसी प्रकार जब वो 4th यूनिट कंज्यूम करता है तो सीमांत उपयोगिता 5 रह जाती है, फिर से उसने 12 रुपीज़ उसको पे किए, और 5th यूनिट के ऊपर सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार घटती गई और 0 पे पहुंच गई, और 6th यूनिट पे -2 हो गई। अब हम इस तालिका में देखा हमने कि एज पर द कंडीशन, जो शर्त है एक उपभोक्ता संतुलन के लिए, वो क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी जहाँ पर बराबर होंगे वहाँ पर एक उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो हम इस तालिका में देख रहे हैं और हमें रिजल्ट मिला कि 3rd यूनिट जब वो उस वस्तु का कंज्यूम करता है तो वहाँ पर उसकी सीमांत उपयोगिता 12 है और उस वस्तु की कीमत भी 12 है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये बिंदु उसके लिए क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अब हम फर्स्ट पे क्यों नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, वो ज़्यादा है, और प्राइस उस वस्तु का कम है उससे। कंज्यूमर अब क्या करेगा, यहाँ पर कंज्यूमर की टेंडेंसी होगी कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन। अगर उसको इक्विलिब्रियम में आना होगा तो उसको कंजम्पशन बढ़ानी होगी अपनी, और जैसे ही उसने कंजम्पशन बढ़ाई तो सीमांत उपयोगिता 25 से कम होकर कहाँ पहुँच गया, 18 पे। एज पर लॉ जो है वो कम होती है हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, और दूसरे यूनिट पे भी 18 और 12 आपस में बराबर नहीं है, फिर से बढ़ा है तो फिर से उसको एक और यूनिट कंज्यूम करना पड़ेगा, और जैसे उसने एक और यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी रह गई, 12 रह गई, और यहाँ पर कीमत भी उसकी बराबर हो गई। अब उसके बाद कंज्यूमर अटेन करने के बाद कंडीशनें बदल रही हैं। अब फिर जो 4th और 5th और 6th यूनिट पे क्या हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी उसकी कम हो रही है और प्राइस ज़्यादा हो गया उससे। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सीमांत उपयोगिता बढ़ानी पड़ेगी, 12 तक लानी पड़ेगी। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को कंज्यूमर डिक्रीज द कंजम्पशन, अब उसको डिक्रीज करनी पड़ेगी, कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, और फिर से वो इक्विलिब्रियम में पहुँच सकता है। अब इसी कंसेप्ट को जब हम रेखा चित्र की सहायता से देखते हैं तो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर आप सीमांत उपयोगिता लेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर आप वस्तु के यूनिट्स लेंगे, एक्स यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी लिए हैं मैंने, ठीक है। अब आपको एज पर द जो सीमांत उपयोगिता का नियम के अनुसार जो कर्व बनता है, हमें पता है ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और सीमांत उपयोगिता कर्व वैसे ही बना है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर जब वो 5th यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पर वो 0 हो जाती है, और फिर नेगेटिव भी हो रही है। अब ये जो रेड लाइन से जो कर्व है ये उस व्यक्ति का प्राइस लाइन कर्व है, कीमत का। देखो फर्स्ट 0 के ऊपर भी वैल्यू वही है, और जब पहला यूनिट कंज्यूम करता है तब 12 है, फिर 12 है, 12 है, 12 है, 12, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये जो कर्व बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। इट इज़ हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, वो हॉरिजेंटल है एक्स एक्सिस के, जहाँ पर अब दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्राइस लाइन कर्व भी और सीमांत उपयोगिता का कर्व भी। किस बिंदु के ऊपर कट कर रहे हैं, ई बिंदु के ऊपर। ई बिंदु के ऊपर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये ई बिंदु आपका क्या है, कंज्यूमर उपभोक्ता का एक संतुलन बिंदु है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की एक्स की और कीमत उस वस्तु की आपस में दोनों बराबर हैं। इस प्रकार बेटा ये आपका नियम है, जो कंज्यूमर उपभोक्ता का संतुलन का कंसेप्ट है एक वस्तु की स्थिति में, वो ये है। इसके लिए जो मेन है कि जो सीमांत उपयोगिता है वस्तु की और जो कीमत है उस वस्तु की, वो आपस में बराबर होने चाहिए। जिस बिंदु के ऊपर ये दोनों बराबर होंगे, जहाँ पर ये बराबर हैं एक दूसरे के, वहाँ पर एक उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है।